बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर। बात करेंगे हम 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें आज नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया है। 8 मुल्ज़मान की लिस्ट है। इसमें इमरान खान, बुशरा बीबी, फ़रा गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी एक बैरिस्टर हैं, इसके अलावा मलक रियाज़ हैं और अली रियाज़ मलिक। ये 8 मुल्ज़मान की लिस्ट है। इसके साथ सुहेल रशीद साहब से हम पूछेंगे कि नैब ने बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ ये तहकीकात आगे बढ़ाई और रेफरेंस दायर किया है। इस रेफरेंस में ये रेफरेंस कितना मजबूत है, कितना मजबूत ये केस है। और इसमें आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के साथ बतौर वज़ीर आज़म, तो आज़म खान समरी तैयार करने वाले थे जो बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो वो कहाँ पे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। तो इस मुख्तलिफ इसके तनाजुर जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे। सुहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। बताएं कि आपको क्या लगता है कि नैब ने कुछ जल्दी तो नहीं की इस रेफरेंस की फाइलिंग में? बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, आपने जैसे शुरू में ही निशानदेही की जल्दी। अब अगर हम जल्दी कहेंगे तो नैब किएगा, हम तो साल 1.5 साल से तहकीकात कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बावसूख ज़राए से ये कंफर्म कर रहा हूँ कि ये एक प्री मैच्योर डिलीवरी की तरफ जाना पड़ा है इस रेफरेंस की। ठीक है। उसकी वजह ये थी कि कुछ चीज़ें जो है अवॉइड करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अभी बुशरा बेगम से सवालात व जवाबात का सिलसिला जारी था। कई चीज़ें उनसे मांगी गई हुई थी। इमरान खान से भी आपकी तफ्तीश मुकम्मल हुए, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, जो आपके एक और प्रोग्राम का नाम 3-4 दिन हुए। हाँ जी। और अभी इमरान खान गिरफ्तार ही हैं, जेल में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर अब एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, अभी मेरे ज़हन में आ गया कि अभी 2 रोज़ पहले नैब ने 4 या 5 रोज़ा फिजिकल रिमांड मांगा था खान साहब का। तो मतलब फिजिकल रिमांड का मतलब ये था कि हम मजीद इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है, वो तो अदालत ने डिक्लाइन किया। इट मीन के नैब मतलब क्या है ये सर? आप एक सिनेरियो देखें। मशरक बैंक ने कुछ दिन पहले डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए हैं, जिसके मुताबिक बताया गया है कि ये रकम डिफ्रीज हो चुकी हुई थी, एनसीए के लेटर्स मौजूद थे, और ये मुबशरा मलिक जो मलिक रियाज की बहू हैं गालबन, उनके अपने अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट को अपनी अदायगी की मद में भेजी गई। जज स्नोडन का फैसला जो अदरवाइज मलिक रियाज वगैरह की मल्टीपल एंट्री के खिलाफ था बरतानिया में, लेकिन उसमें एक पैराग्राफ रिप्रोड्यूस करते हुए एनसीए को कोर्ट किया गया कि एनसीए के मुताबिक ये रकम जो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इस मद में जारी है कि इन्होंने अपनी पेनल्टी अदा करनी है वहाँ। ठीक है, तो एनसीए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, वो उस पर उनकी ऑनरशिप रकम की तस्लीम कर रहा था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुके थे। अब एक सिनेरियो देखें कि इमरान खान साहब की तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट से वो रिकॉर्ड हासिल करके बतौर एक्यूज एक ऑन ऑथ स्टेटमेंट के साथ आईओ को पेश कर दिया जाता कि इसके बाद आपका केस ही नहीं बनता। ठीक है। तो उसके बाद ये केस जो है, अगर उसके बाद अगर ये रेफरेंस दायर होता उसके बाद, तो पहले दिन ही एहतसाब अदालत में उन्होंने ये उठाना था कि इन्होंने हमारा इस ऑब्जेक्शन को जो है ना शामिल किया या नहीं किया, और किया है तो इसके मुताबिक आप इस पे देखें कि आपने इसका कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना। ठीक है। इस सारे सिनेरियो को फौरी जो है ना वो बुलडोज करने के लिए, क्योंकि कल आ गया हफ्ता इतवार, आज जुम्मा गुजर चुका है, आज की रेफरेंस अदालत में पहुंचा दिया गया है कि इस बीच कुछ मंडे को नया ना आ जाए, कुछ ऐसा ना आ जाए, उससे पहले ये रेफरेंस दायर हो गया। अब इस पर नोटिस हो जाएंगे और अब जो भी होगा अदालती कार्रवाई में होगा, और अदालती कार्रवाई में तारीखें पड़ेंगी और एक वो जो सिलसिला था वो जारी रहेगा। ठीक है। 4 को बेल भी लगी हुई है खान साहब की। और इसमें सबसे बड़ी बात दूसरी ये कि आजम खान, आपने पूछा कहाँ है, आजम खान की जो वाहिद तस्वीर जो है ना पिछले काफी अरसे मीडिया पे चल रही है, वो नैब दफ्तर में पेशी की ही है। इसी केस में पेश हुए थे, और शुरू से ये कहा जा रहा था कि शहजाद अकबर ने जो समरी भेजी बंद लिफाफा, और वो भी जब आजम खान जो है वो वापस आए थे, वो कहीं से वापस आए थे, तो उस दिनों पेश हुए, उन दिनों पेश हुए थे। और जो बंद लिफाफा समरी कहा जाता है, शहजाद अकबर ने मंजूरी लिया उसकी काबीना से, वो आजम खान साहब ने आगे टेबल की थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मामूली होता नहीं होता। ठीक है, वो उस पर स्टैंड ले सकते थे, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने बेहतर समझा होगा कि एक कानूनी चीज़ है तो उसको आगे किया होगा ना, एवं तो नहीं, वो मुंशी तो थे नहीं। बिल्कुल। तो उनको मुलजम नहीं बनाया गया, उनको गवाह ही रखा जाएगा, वो बतौर गवाह पेश होंगे। तीसरी बात आपने की कि केस मजबूत है या नहीं। केस का अभी रेफरेंस की हमारे पास है पहला पेज। ठीक है, हम जाते हैं पहले पेज के ऊपर और उसमें देखते हैं कि रेफरेंस कितना मजबूत या कितना कमजोर है। तो उसमें 8 मुल्जमान हैं, उसमें से 6 वो हैं जिनको नैब टच ही नहीं कर सका, जिनको तफ्तीश तो दरकिनार, जिनको गिरफ्तार नहीं किया। क्यों टच नहीं कर सका? नैब ने लिखा है मिर्जा शहजाद अकबर, उनका स्टेटस एट लार्ज, मलिक रियाज हुसैन एट लार्ज, जिया उल मुस्तफ़ा नसीम एट लार्ज,
सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी एट लार्ज, 4, ठीक है जी, अहमद अली रियाज एट लार्ज, 5, फरज शहजादी जिनको फराग होगी कहा जाता है एट लार्ज। 6। एट लार्ज का मतलब एट लार्ज का मतलब है कि नहीं पकड़े गए, स्टिल एट लार्ज जो एक टर्म यूज होती है जी के इश्तिहारी मफरूर होंगे, हैं, इश्तिहारी नहीं है लेकिन मफरूर हैं, बस नहीं पकड़े नहीं गए जी, पकड़ेंगे, नहीं ठीक आता है। है हमारे, ठीक है। मतलब 8 में से 6 बंदे हाथ ही नहीं आए तो और उनसे। ये वो 6 बंदे हैं जो कि मेन किरदार ओके, बनते हैं इस कहानी के, ठीक है। अच्छा। अब रह गई एक बुशरा बीबी, बीबी और इमरान जो खान। कि ना काबीना की वो थी ना कुछ, उनको ना अलकादर ट्रस्ट की ट्रस्टी होने पे वो बनाया गया, जो कि इस सारी ट्रांजैक्शन से 190 मिलियन पाउंड वाली से 1-1.5 साल पहले की है। ठीक है, पीछे रह गए इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, और प्राइम मिनिस्टर भी काबीना में एक रुकन होता है काबीना का, ठीक। काबीना का बाकी कोई बंदा इसमें जो है मुल्ज़म। प्राइम मिनिस्टर प्लस बाकी फेडरल वो जो होता है उसको काबीना कहते हैं, तो जी, इट मीन कि एक मेंबर। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल कैबिनेट मेंबर्स मिनिस्टर्स, ठीक है। तो वो एक मेंबर बनते हैं, उनको खाली एक्यूज रखा गया, और अभी केस खाली उनको नोटिस सारे मुल्जमान को होंगे। और अब चलेगा क्या, सारे मुल्जमान को नोटिस होंगे, और उसमें ये होगा जी कि इमरान खान की हाजिरी पहले दिन लग जाएगी, बुशरा बीबी की पहले दिन लग जाएगी, बाकियों को नोटिस रिपीट होंगे, वो फिर नहीं आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उनके जी काबिल जमानत वारंट होंगे, ठीक है। नैब का आईओ आगे बताएगा जी कि उनकी रिहाइशगाह पे नहीं मिले वो, नाकाबिल जमानत वारंट होंगे, फिर टाइम दिया जाएगा, फिर इश्तिहार जारी करके 30 दिन दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी अटैच होगी, और उसके बाद उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाएगा, और उसके बाद उन सारों को इश्तिहारी करार देके उनका केस लग कर दिया जाएगा, और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये ट्रायल आगे बढ़ेगा, इसका आगे ये प्रोसीजर होगा। और अच्छा। इमरान खान इस दौरान जो है ना ये ले सकते हैं कि मेन मुल्जमान तो है नहीं, और उनके पास ऑप्शन होगा रेफरेंस दायर करने के बाद कि वो बरियत की दरखास्त डालें नैब अदालत में, और वहां से अगर वो अभी जमानत इमरान खान की जमानत की दरखास्त पे भी 4 दिसंबर को अब वो जमानत हो जाएगी, क्योंकि अब नैब क्या रेफरेंस दायर होने का मतलब ये है कि तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, बुशरा बीबी की जमानत हुई नहीं हुई, ठीक है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, और ट्रायल कोर्ट में पता नहीं कब फैसला होना है, तो ग्राउंड बनती है कि अब अच्छा। एक सोहेल साहब एक चीज बताइएगा कि अब मलक रियाज या दूसरे तीसरे लोगों की बात आ रही है, तो अब जो ट्रांजैक्शन हुई 190 मिलियन पाउंड आया, अलकादर ट्रस्ट बना, लोग कहते हैं गिव एंड टेक चलता है, ठीक है हमारे यहाँ, तो ये भी एक करप्शन की एक किस्म है कि इसमें इन्होंने मतलब अलकादर ट्रस्ट क्यों दिया जी, नैब मतलब मलक रियाज ने वो जगह अलकादर ट्रस्ट को क्यों दी जिसके ट्रस्टी इमरान खान और बुशरा बीबी थे, कि मलक रियाज हो सकता है उसका अपना हो के वो कहीं से गेन लेना चाह रहे हो, तो ये भी तो एक एंगल है ना, तो इसमें आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, इसमें गिव एंड टेक तो साबित करना पड़ता है ना, ठीक है, कि आपने ये चीज़ इसी के बदले दी है। ओके। अलकादर ट्रस्ट अगर आपको मिल रही है अगस्त 2018 में, 18, अच्छा, उसकी ज़मीन, ठीक है, और ट्रांजैक्शन जाके हो रही है नवंबर 2019 में, काबीना का इजलास हो रहा है दिसंबर 2019 में, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि नवंबर 2019 में पैसे आ चुके हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो है वो नवंबर का है, काबीना मीटिंग है 3 दिसंबर की गालिबन, अच्छा, मीटिंग हाँ, बाद तो ये में सारी चीजें आपस में मिलती नहीं है, उस काबीना मीटिंग में पता नहीं क्या मंजूरी हुई है, वो अभी तक किसी को पता नहीं। नहीं, वो मतलब ठीक है, वो खुफिया फिर क्यों है, मतलब इतने खान साहब सारे लोग जो है वो इसमें हो रहे हैं, तो वो जो खुफिया चीज है उसमें क्या कोई एटमी राज है, कोई जो खुफिया रखा गया है? एटमी राज की बात नहीं है, इसमें एक एनसीए का मामला इन्वॉल्व था, ठीक है, तो उसमें मेरा ख्याल है उसकी जो एनसीए ने इनके साथ पाकिस्तान के साथ जो भी डील किया, तो एनसीए ने नैब को भी यही कहा था पीछे कि हम आपको चीज़ दे नहीं सकते क्योंकि हमारा उनके साथ जो मायदा है वो राजदारी का है, ठीक है। तो वो राजदारी मायदे को राजदारी से यहाँ पे मंजूरी लेके उनको अपने पैसे सुप्रीम कोर्ट को पेनल्टी की मद में अदा करने का मौका दिया गया। ये एक इनका नैरेटिव है, इमरान खान और इन लोगों का, ठीक है। ज़ाहिर फैक्ट्स तो आगे खुलेंगे, कुछ नई चीज़ें सामने आ जाएं तो कहीं भी केस चल के जा सकता है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये मामला ऐसे ही हुआ था। तो इसका ताल्लुक जो है ना खबरों की हद तक तो जोड़ा जा सकता था कि ये गिव एंड टेक हुआ है, लेकिन अब आपको नैब रेफरेंस ले गया, नैब को आप 2-3 चीज़ें, आज जो मौजूदा कानून बरकरार है ना नैब का, उसमें उसके तहत आप खाली मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी पे कार्रवाई नहीं कर सकते, उसमें खजाने को नुकसान होना साबित करना होता है, ठीक है। जितने बाहर से 35 अरब रुपए आए हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत को दे चुकी है, इमरान खान के पास रुपया भी नहीं है उसमें, ठीक है। अब आप उनके ऊपर डाल ही नहीं सकते कि ये खजाने को नुकसान हुआ है, पैसे उधर पड़े हुए हैं, या कभी इमरान खान के पास नहीं रहे थे, ठीक है। एक तो ये नहीं साबित कर सकेंगे,
दूसरा ये गिव एंड टेक जो है ना, इसको डॉक्यूमेंट से साबित करना होगा कि ये इसके बदले में हुआ है, ठीक है, एविडेंस के साथ साबित करना होगा। और फिर ये भी साबित करना होगा कि उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी ले रहे हैं बुशरा बीबी और इमरान खान अलकादर से, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट भी साबित करना होगा। उसके बाद मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो है उसके साथ उसको मॉनेटरी बेनिफिट को लिंक भी करना होगा, और खजाने को कौन सा नुकसान हुआ है ये भी बताना होगा। ये 2-3 चीजें अब नैब को अदालत में बतानी होंगी, ठीक है। लेकिन ये रेफरेंस अब चला गया है, और इसमें अभी कल तक तो आपको भी पता है कि रिमांड मजीद मांगा जा रहा था कि अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, तो तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई तो उसके बाद रेफरेंस लिखा जाता है, रेफरेंस प्रोसिक्यूटर जनरल के पास जाता है, उसके बाद एक प्री एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग होती है, उसके बाद उसकी एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग होती है, और इन सारी मंजूरियों से गुजरने के बाद रेफरेंस आता है। 4 दिन पहले अगर 4 दिन का और रिमांड मांगा जा रहा था तो इन 4 दिनों में ये सारा कुछ हो गया है। अच्छा, मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, वैसे वो है तो ओरिजिनल कहाँ में, लेकिन है लतीफ़ा ही, कि जब जज मायूं दिलावर साहब ने सुबह 8:30 बजे कोर्ट लगाई ना, तो उन्होंने कहा 9:30 बजे तक टाइम है, 5 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, आए ख्वाजा हारिस दलाइल दें, नहीं तो उन्होंने फिर कहा 10:30 बजे तक टाइम है, आए ख्वाजा हारिस दलाइल दें, आखिरी उन्होंने कहा 12 बजे तक टाइम है, आए ख्वाजा हारिस दलाइल दें, नहीं तो जजमेंट रिजर्व हो जाएगी। 12 बजे कोई नहीं आया, उन्होंने जजमेंट रिजर्व क्यों, कहा 12:30 सुनाऊंगा। तो ये नैब रेफरेंस भी मेरे ख्याल में उसी तरह जो है, इस पे कानूनी कदगन कोई नहीं है, हम इसको और तरह से, क्योंकि हम पुराने रेफरेंस देखते हैं। जी जी, तरीकाकार क्या होता है, टाइम लगता है चीजें। जी जी डेफिनेटली, हमारे कहने का ये भी मतलब नहीं है कि नैब ऐसे कर ही नहीं सकता था, नैब एक दिन में रेफरेंस दायर कर दे, बादशाह है, नैब बादशाह है, जो मर्जी करे, हम जो तरीकाकार की बात और कानून के मुताबिक उसने 6 माह के अंदर शिकायत की तस्दीक से लेके इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस दायरी का अमल मुकम्मल करना होता है। उस हिसाब से ये रेफरेंस लेट दायर हुआ है। हम बात कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते के दौरान सामने आए इवेंट्स की, उनकी रोशनी में ये थोड़ी सी जल्दी नजर आ रही है कि जल्दी। चले देखते हैं आप क्या, आप इसमें लुकूना वही बात है ना कि बहुत सारी चीजें हैं देखेंगे, लेकिन 8 फरवरी तक तो आपको कुछ होता नजर नहीं आ रहा ना इसमें, जब 6 बंदे ही अब्सकॉन्ड किए हुए हैं। आपको 8 फरवरी को कुछ होता नजर आ रहा है भाई? वो तो काजी साहब ने पत्थर पे लकीर लगाई हुई है ना, हम घर बात करेंगे। ओके ओके, बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब, बड़ी तफसील के साथ बताया कि 190 मिलियन पाउंड केस है क्या, नैब ने कहाँ कहाँ इसमें खामियां जो है मौजूद हैं, और कहाँ कहाँ इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, और कौन सी चीज़ उनके अगेंस्ट जा सकती है। तो आइंदा जो अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।